आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत परिचायिका का अन्योक्ति विलास पाठ पढ़ेंगे। अन्योक्ति विलास का अर्थ है अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्ति का अर्थ होता है कि इसमें कहा किसी और को जाता है पर समझाया किसी और को जा रहा होता है। यानी इसमें जो कहा जाता है वो किसी और के समझाने के लिए कहा जाता है, इसीलिए इसे अन्योक्ति विलास कहते हैं। और यही अन्योक्ति विलास का सौंदर्य है। अन्योक्तियों का सौंदर्य होता है कि इसमें किसी और के लिए समझाने के लिए कहा जाता है। तो पहला है इसमें श्लोक, नित्राम नीचो स्मति त्वं खेदम कूपः कदापि मा कृतः अत्यंत सरस हृदो यत परेशान गुणगृता असी। नित्राम का अर्थ है बहुत ही, नीचो स्मति का अर्थ है नीच है ऐसा, माँ का अर्थ है मत, कृता का अर्थ है करो, यतः का अर्थ है क्योंकि, परेशान का अर्थ होता है दूसरों के, और गुण का अर्थ है रस्सी, गृहता का अर्थ है ग्रहण करने वाला। इसका संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत संग्रहित अन्योक्ति विलास नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसका अनुवाद है, नेत्राम नीचो स्मति त्वं खेदम कूपः कदापि मा कृथा। पहला इसमें कुएं के पक्ष में है। कुएं को कहा जा रहा है कि हे कुएं, मैं बहुत नीचा हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस जल से युक्त हृदय वाला और दूसरों के गुणों रस्सी को ग्रहण करने वाला है। अभी सज्जन के पक्ष में है कि हे सज्जन, मैं अत्यंत नीचा हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। पहला इसमें कुएं के पक्ष में दिया है। कुएं के लिए कहा जा रहा है कि हे कुएं, तू कभी ये सोचकर दुखी मत होना कि मेरा स्थान बहुत नीचे है, मैं बहुत गहरा हूँ, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय वाला और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। दूसरा इसमें सज्जन पक्ष में कहा है, सज्जनों के पक्ष में, कि हे सज्जन व्यक्ति, तुम ये सोचकर के कभी दुखी मत होना कि जो मैं बहुत ही नीच व्यक्ति हूँ, क्योंकि तू तो बहुत ही सरल हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। अगला श्लोक है, नीरक्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्व अश्विना अधुना अन्य कुलव्रतम पाल्यसति क। ये श्लोक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बहुत बार आया है। इसका अनुवाद है, पहले हंस के पक्ष में। जो हंस होता है उसकी विशेषता होती है कि जब वो अपना मुंह दूध में डालता है तो दूध फट जाता है और पानी अलग हो जाता है, और वो जो हंस होता है वो पानी को छोड़ करके बाकी दूध ग्रहण कर लेता है। तो ये जो श्लोक है पहले हंस के पक्ष में है। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत, कि हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में अर्थात दूध को अलग करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। विश्व असिन अधुना अन्य कुलव्रतम पाल्यसति कै, कि अगर हे हंस, अगर तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। दूसरा ये न्याय पुरुष के पक्ष में है कि हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन करेगा। इसका भावार्थ है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति ही अपने अच्छे कर्मों को नहीं करता, अच्छे कार्य को नहीं करता, जिससे अच्छे कार्य करने की अपेक्षा की जाती है कि ये व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, अगर वही व्यक्ति अच्छे कार्य को छोड़ देता है तो संसार में जो अच्छे काम नहीं करते हैं फिर उन पर कैसे विश्वास करें कि ये व्यक्ति अच्छे काम कर लेंगे। तो इसलिए हंस को कहा गया है कि हे हंस, अगर तुम ही जल और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे तो फिर संसार में दूसरा व्यक्ति
कैसे अपनी कुल मर्यादा का पालन करेगा। कुल मर्यादा का अर्थ होता है कि जो विशेषता उस व्यक्ति के अंदर होती है, जो अच्छे गुण किसी के अंदर होते हैं, अगर वही अपने अच्छे गुणों का पालन नहीं करता तो जिसके अंदर वे अच्छे गुण नहीं हैं तो वो व्यक्ति उनका पालन कैसे करेगा। इसलिए न्याय पुरुष के पक्ष में कहा गया है कि हे न्याय करने वाले व्यक्ति, अगर तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन करेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अच्छे पुरुष होते हैं, अगर वो ही अच्छे काम करना छोड़ देंगे तो दुष्ट व्यक्ति फिर अच्छे काम कैसे करेंगे। अगला है कोकिल यापे दिवसान तावत विरसान करील विटपेसु यावन्न मिल दली माल है कोपी रसाल है समुल्लसती। इसमें कोकिल के पक्ष में जो कोयल होती है उसके पक्ष में दिया है, उसको कहा है हे कोकिल, तुम जब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो, जब तक बोरों वाला कोई रसाल आम का वृक्ष सामने नहीं आता है। कोयल को कहा है कि हे कोयल, जब तक आम के पेड़ों पर भौरे नहीं आते हैं, बोर नहीं आता है, आम का जो फल आने से पहले जो फूल आते हैं उसे बोर कहते हैं। तो कोयल को कहा जा रहा है कि हे कोयल, जब तक आम के पेड़ों पर बोर नहीं आ जाता है तब तक तुम करील के पेड़ों पर ही अपने दिन बिता लो। अब इसका मनुष्य के पक्ष में अर्थ यह है कि अरे मनुष्य, जब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो, जब तक गुणियों के समूह युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता है। इसमें कहा है कि हे मनुष्य, जब तक तुम इन जो भी तुम्हें जब तक तुम्हारे जीवन में कोई अच्छे व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, जब तक तुम्हारा अच्छा समय नहीं आ रहा है, तब तक तुम्हें जैसे भी व्यक्ति मिल रहे हैं और जैसा भी स्थान तुम्हें रहने के लिए मिल रहा है, तुम वहीं पर उन व्यक्तियों के साथ उसी स्थान पर अपना समय बिता लो। जैसे पहले कोकिल के पक्ष में कहा है कि हे कोयल, जब तक आम के पेड़ों पर बोर नहीं आ जाता है तब तक तुम करील के पेड़ों पर ही रह करके अपना समय बिताओ। तो मनुष्य के भी कहा है समझा करके कि अरे मनुष्य, जब तक तुम्हारा अच्छा समय नहीं आता है तब तक तुम्हें जैसे भी व्यक्ति मिल रहे हैं और जैसा तुम्हारी स्थिति है, जो तुम्हें जगह मिल रही है रहने के लिए, वैसे उन्हीं लोगों के साथ उसी जगह के साथ अपना समय बिता लो। अगला है, ये बहुत ही मोस्ट है, ये भी अक्सर ये भी बहुत परीक्षा में आता है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सुरिताम अम्बोधा बहुबाही संति गगने सर्वे अपि नेता दृशा केश्चित् वृष्टा भ्राद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केश्चित् व्रता ये पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनवच। पहला इसमें चातक के पक्ष में है। एक चातक एक पक्षी होता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आसमान से जो नक्षत्र बूंद गिरती है, जो आसमान से जो बारिश पड़ती है, वो उसी का पानी पीता है, बाकी पानी वो नहीं पीता है। तो जैसे ही थोड़े बहुत बादल आते हैं तो वो अपना मुंह ऊपर को खोल लेता है। तो उसे इसमें सबसे पहले चातक पक्षी के लिए कहा गया है और कि हे मित्र, हे चातक मित्र, तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम। हे चातक, तुम सावधान हो पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। अम्बोधा बहुबा संति गगना सर्वे अपि नेता दृशा। आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सकें। केश्चित् वृष्टि भी राद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केश्चित् व्रता। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यह पश्यति तस्य तस्य प्रतु माँ ब्रूहि दीन वच। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। इसमें बताया है, चातक पक्षी को कहा है कि हे चातक, तुम क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं पर सारे बरसते नहीं हैं, तो तुम सभी के सामने अपना मुंह ऊपर को मत खोला करो, क्योंकि आकाश में कुछ ऐसे भी बादल होते हैं जो कुछ
वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं, कुछ तो बरसते ही नहीं हैं, बस गरजते ही हैं। अतः तुम उस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। अब ये याचक के पक्ष में कहा है, मनुष्य को समझाया गया है इसमें चातक पक्षी की तरह कि तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो कि संसार में बहुत से दानी किंतु ऐसे नहीं हैं जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट कर सकें। ये उनके लिए कहा है जो दान मांगते हैं या जिससे जो कुछ व्यक्ति होते हैं या अपनी व्यथा को या अपनी परेशानी को दूसरे व्यक्ति के सामने कहते हैं, तो ये उनके लिए समझाया गया है कि हे मनुष्य, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। इस संसार में तुम हर किसी के सामने मांगने मत जाना, क्योंकि सभी जो है दान देने वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं और व्यर्थ में ही अपना प्रचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देते कम हैं लेकिन उसका नाम बहुत करते हैं कि हमने इतना दे दिया, हमने इतना दे दिया। अतः तुम जिसको किसी को भी देखते हो उसके सामने दीन वचन को मत कहो। इसमें मनुष्य को समझाया है कि तुम हर किसी के सामने अपनी परेशानी को मत कहो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं संसार में कि कुछ तो अपनी बात तुम्हारी बात को सुनेंगे, सुन करके तुम्हारी हो सकता कुछ लोग हैं कि मदद कर दें। कुछ ऐसे भी होंगे जो सुनेंगे और बाद में तुम्हारी परेशानियों की मजाक बनाएंगे। तो हे मनुष्य, तुम हर किसी के सामने अपनी परेशानी को मत सुनाओ, क्योंकि हर मनुष्य तुम्हारी परेशानियों का समाधान करने वाला नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी परेशानियों को सुनेंगे और बाद में मजाक बनाएंगे। इसलिए हे मनुष्य, तुम अपनी परेशानी को हर किसी के सामने मत कहो। अगला है, न वे ताड़नाथ तापनाथ बहि मध्य न वे विक्रियात क्लेश अस्मिनो अस्मि स्वर्णस्य वे मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जनः गुंजः तुलंती। इसका अर्थ है, पहले सोने के पक्ष में कहा है। सोना कहता है कि मैं पीटे जाने से न वे ताड़नाथ, ताड़ना अर्थात पीटे जाना। सोना कहता है कि ना मैं पीटे जाने से, तापनाद और आगे कहता है सोना कि ना मैं गर्मी में पकाए जाने से, मतलब गर्मी में अग्नि में गर्म करने से, और ना वे विक्रियात, ना मुझे बेचे जाने से मैं दुखी हूँ। मतलब सोने का ये दुख है कि जब मुझे पीटा जाता है जेवर बनाने के लिए, जब मुझे पीटा जाता है और जब गर्मी अग्नि में मुझे गर्म किया जाता है और जब मुझे बेचा जाता है, तो मुझे इन सब से कोई दुख नहीं होता है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेव, सोने को मुख्य दुख सबसे बड़ा ये है कि मनुष्य उसे रत्ती से तोलते हैं, उसकी तुलना रत्ती से करते हैं। यहाँ पर सोने को ये दुख है कि उसकी तुलना, जो तोल की जो इकाई होती है, जहाँ से शुरुआत होती है, सबसे छोटी इकाई रत्ती, वहाँ से उसकी तुलना होती है। तो सोने को यही दुख है कि ना तो मुझे पीटे जाने से दुख होता है, ना अग्नि में गर्म करने से दुख होता है, और मुझे कोई भी दुख नहीं है, लेकिन मुझे मुख्य दुख यही है कि मनुष्य मुझे रत्ती से तोलते हैं। यानी मेरी तुलना जो तोल की सबसे छोटी इकाई है रत्ती, उससे करते हैं। इसीलिए सोना कहता है कि यही मेरा सबसे मुख्य दुख है। गुणी मनुष्य के पक्ष में कहा है कि गुणी मनुष्य कहता है, जो गुणवान होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, उस मनुष्य को भी यही दुख होता है। वो कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूँ। वो कहता है कि चाहे मुझे कितने भी कष्ट आ जाए, मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट यही होता है कि मेरा ये दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करते हैं। मतलब मनुष्य को यही दुख होता है, महान पुरुष को, कि जब उसकी तुलना किसी तुच्छ व्यक्ति से कर दी जाती है, तो उस व्यक्ति को बहुत अधिक दुख होता है जब उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है। यानी अर्थात एक व्यक्ति जो है बहुत ही गुणी है, विद्वान है, लेकिन जब उसकी तुलना किसी सुंदर दिखने वाले, कोई दूसरा व्यक्ति सुंदर है लेकिन उसमें कोई भी गुण नहीं है, और अगर उसकी तुलना उस गुणी व्यक्ति से की जाती है, तो उस गुणी व्यक्ति को बहुत ही अधिक दुख होता है। इस पाठ का अंतिम श्लोक है ये, और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी सीख देता है।
है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात भास्वानुदेश्यति हस्यति पंकजलि इत्थत्तम विचिन्त्यति कोसगते दूरेफे हा हंत हंत नलनी गज उज्जार। भौरे के पक्ष में है पहले कि कमल की कली में एक बंद एक भौरा सोचता है। एक भौरा है, वो रात में उस कमल पर बैठा हुआ था और कमल जो है बंद हो जाता है, तो अंदर ही वो भौरा जो है बैठा हुआ है और सोच रहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है, चलो फूल बंद हो गया तो कोई बात नहीं। और वो सपने बुन रहा है, वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है वो, कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातःकाल होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिल जाएंगे। और वह इस प्रकार से सोच ही रहा था कि अकस्मात उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। यहाँ पर भौरे को के पक्ष में बताया है बहुत ही अच्छा कि भौरा क्या कल्पना कर रहा था और उसके साथ क्या हो जाता है। भौरा कमल में बंद है, सपने देख रहा है कि कोई अपने आप को जो है संतोष दे रहा है कि चलो मैं भौरे के अंदर बंद हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, और रात बीत जाएगी, सुंदर सुबह होगा, सूरज निकलेगा और कमल भी खिल जाएगा, मैं उस कमल के बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि वो इतना सोच ही रहा है कि उधर से जो है एक हाथी आता है और कमल को उखाड़ देता है। इसी प्रकार मनुष्य के पक्ष में इसका अर्थ बताया है कि एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के शुभ दिन आ जाएंगे। दुख की बात यह है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया, काल ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। यहाँ मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य सोचता क्या है और होता क्या है। जैसे वो कमल सोच रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सुबह को सूरज निकलेगा, फूल खिलेगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या, हाथी आया और पूरे ही कमल नाल को उखाड़ गया। ऐसे ही मनुष्य के बारे में कहा है कि मनुष्य भी ऐसे ही सपने बुनता है कि एक दिन मेरे कष्टों का अंत हो जाएगा, पर होता क्या है, दुख की बात ये होती है कि उसका अंतिम समय आ जाता है और काल ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया और उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। मतलब यहाँ पर मनुष्य के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि जिस तरह से कमल जो है सोच रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे ही मनुष्य भी सोचता है कि एक दिन अच्छा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके जो सपने होते हैं, जो वो सोच रहा होता, वो नहीं होता, बल्कि कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पर ये हमारा पाठ अन्योक्ति विलास पूरा हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा पाठ है, परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं और अर्थ भी आता है, अनुवाद भी आता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो अक्सर बच्चों के मन में रहता है कि संस्कृत का कौन सा पाठ सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये अन्योक्ति विलास कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से अक्सर परीक्षा में आता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से हमने ये पढ़ा। मुझे आशा है कि आप सबको जो है ये अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।